हाँ, आवाज आ रही मेरी? बताइए सारे लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसी के आगे एक दो क्वेश्चन कीजिए, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर में शुरू करूंगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पिन in CR plus 2. Calculate the number of spin in CR plus 2. चलिए, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ स्पिन का फॉर्मूला होता है, और से सुनिए, n इंटू प्लस माइनस हाफ। तो हम मैग्नीट्यूड को लेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तमन, अरीशा, अब्बास, नबीला, सूफिया, रजा, अब्बास, शमीम, उमामा, वरुण, ज़ेरा, बतूल। साफ दिख रहा है बोर्ड? ये नाशिर सबानी जब भी आता है तो डिस्टर्ब करता है। मैं बारह बोला, मेरे पास दो बोर्ड है, दो मोबाइल रहता है, मैं चेक करता रहता हूँ। इतना साफ दिख रहा है। ये अंधे हैं क्या? नेट प्रॉब्लम है, और इसी को सिर्फ नेट की प्रॉब्लम रहती है। यहाँ देखें। हाँ, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सीआर का 24 आर्गन 3d5 4s1। तो सीआर प्लस 2 जो हो जाएगा वो आर्गन 3d4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। तो नंबर ऑफ स्पिन हो जाएगा 4 इंटू हाफ। मैग्नीट्यूड लेंगे, 2 2 जा 4, 2 आएगा। बताइए, आया सबको समझ में? दमन, आपका बी क्यों आया? हाँ वरुण, बताइए, समझ में आया वरुण? हाँ, तो नंबर ऑफ स्पिन निकालने का तरीका सीख लें सारे लोग। Calculate the total number of orbital in n is equal to 3, 5, 6, 9,
and 12. डायमंड की तरह दिखता है, जो अंधा होगा उसको भी पूरा बोर्ड का दिखेगा। जो अंधे होंगे उनको भी देखेंगे। ये नाशिर सबानी को कभी नहीं दिखता है। बहुत ही अजीब शख्सियत है ना ये। वरुण, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। मेरा नेट, हाँ, तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम होगी। सी, समझ रहे हैं वरुण, आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगी। रजा बदमन, आपका आंसर गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए, इसको प्रूफ भी करेंगे या शॉर्टकट से भी करेंगे। n इज इक्वल टू 3 होता है तो तमान l इज इक्वल टू 0 1 2, तो क्या हो जाता है 3s 3p 3d। s में ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, p में ऑर्बिटल कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5 9। तो ये तो हो गया, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब होता है n, शुड बी इक्वल टू n स्क्वायर। एक लाइन में आंसर 3 का होल स्क्वायर 9, प्रूफ भी है। ये पूरा प्रूफ हो गया। किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं n स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन होता तो आप पढ़ते नहीं है 2n स्क्वायर। अगर इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना हो ऑर्बिट के अंदर तो 2n स्क्वायर। कल बताया था 18 इलेक्ट्रॉन आया था। ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हैं n स्क्वायर। अब ध्यान दे सारे लोग। चलिए अब हम लोग टॉपिक डालिए स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम आइडियल गैस की बात करेंगे और उसके बाद देन रियल गैस की बात करेंगे। ठीक है, अब घबराइएगा नहीं, मैं पूरा छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो आज हम सिर्फ आइडियल गैस, आप बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर देख कर आइएगा, बाकी का मेरा रहेगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे ध्यान दें। पहली बात, हम क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट समझा देंगे आपको एक एक चीज। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ध्यान दीजिएगा। P वर्सेस 1/V, आपको मालूम है प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3 ग्राफ दिया हुआ है आपको, T1 T2 T3 है, और करेक्ट स्टेटमेंट बताना, करेक्ट ऑर्डर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। नंबर 1 T1 T2 T3, घबराइएगा नहीं, ग्राफ सब पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारा लॉ बस आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। सिर्फ आइडियल गैस को डिस्कशन करेंगे। बताइए कितना अच्छा दिख रहा है बोर्ड, मुझे तो इतना अच्छा दिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
इतना साफ तो कभी नहीं दिखता होगा। अभी हम लगातार सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस कराएंगे, ग्राफ से हम आपको लॉ पूरा सिखाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल थ्योरी पढ़ाएंगे। चलिए सारे लोग ध्यान देके और से सुने अच्छे से। और आपको मालूम है कि इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ का ग्राफ P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सारे लोग जानते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपके पास है। ग्राफिकल क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर याद रखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N इज कांस्टेंट। दो चीज हर लॉ में याद रखिए, आइडियल गैस के हर लॉ में, चाहे चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ, दो चीज कांस्टेंट होती है, तो टेम्परेचर और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट लीकेज ना हो। कहीं पर भी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन लीकेज हो रहा है गैस, तो फिर बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा। तो ये भी याद रखना है, एन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। अब ये ग्राफिकल क्वेश्चंस हम लोग कैसे करें। ठीक है, देखिए ग्राफ के क्वेश्चन को जब भी कीजिएगा तो आपके माइंड में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होना चाहिए। पहली बात, हर लॉ में जो भी लॉ का ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा ये हमारे माइंड में होना चाहिए। तो आपको पी और वी का रिलेशन है, पी और वी का रिलेशन है एनआरटी। तो आप क्या कीजिए, किसी एक एक्सिस को फिक्स कर दीजिए, अच्छे से समझिएगा, फिर मैं आपको कंक्लूजन लिखा दूंगा एक लाइन में। तो यहां देखिए, देखिए आपने y एक्सिस को फिक्स कर दिया, देखिए y एक्सिस को फिक्स कर दिया, और आप जानते हैं कि n और t क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। और यहाँ देखिए, तो ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो v1 है, यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, v2 है, यहाँ पर क्या v3। आपको मालूम है कि v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3। और से सुनिए, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, प्लीज सुनिए, तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोबारा सुनिए, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रेशर टू टेम्परेचर, तो V1 ज्यादा तो T1 ज्यादा, इसीलिए पहला ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपके ऊपर है, आप y एक्सिस को फिक्स कर, x एक्सिस को भी फिक्स कर सकते हैं। इस ग्राफ का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं दोबारा समझा देता हूं, आपने y एक्सिस को फिक्स कर दिया, तो यहां देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम ये V1 है, देखिए T1 पर जो वॉल्यूम है वो V1 है। जब आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया तो कौन सा लॉ बन गया, चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। अब बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए, आया सबको समझ में।
इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट किया, पहले आप इस तरह रिलेशन निकाल लीजिए। क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट P is equal to 1 by V nRT। इससे क्या हुआ, प्रेशर जब कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए प्रेशर जब कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो आप लॉ के क्वेश्चन को इसी ग्राफ को करेंगे, इस तरह से सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट, क्या कहते हैं इसको, वरुण आपका रिस्पॉन्स आया, वरुण आपको समझ में आया? जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन कीजिए किसी एक एक्सिस को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कुछ का आंसर तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 1 by V है, देखिए V नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T3 T2 T1, ए ऑप्शन T1 greater than T2 greater than T3, T3 greater than T2 greater than T1, T1 is equal to T2 is equal to T3, D option T1 greater than T3 greater than T2। इसका आंसर तो एकदम डायरेक्ट आप दे सकते हैं, अगर ग्राफ का कुछ मैथ का अच्छा है, ग्राफ या फिजिक्स का। C no, B option is correct। मैंने क्या कहा था आपको, एक एक्सिस को फिक्स कर लीजिए, यहाँ देखिए y एक्सिस को आपने x एक्सिस को फिक्स कर लिया, 1 by v कांस्टेंट है, P3 P2 P1, P is equal to 1 by v nRT। अब देखिए 1 by v फिक्स्ड है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो P3 ज्यादा तो इसलिए P3 ज्यादा, बस एक एक्सिस को आप फिक्स कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। 1 by v फिक्स्ड हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितनपुरी, नबीला, सुफिया, वरुण बताइए आया? तो मैं लॉ को रिवाइज करा रहा हूँ, बेसिक से ही चलेंगे, समझा? अब देखिए, वेरी गुड। अभी सिर्फ ग्राफ पे क्वेश्चन, पीवी वर्सेस पी। एक फायदा ये भी है कि ग्राफ कैसा होता है, बॉयल्स लॉ का, ये सब बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 T2 T3, ए ऑप्शन T3 T2 T1, बी ऑप्शन T1 T2 T3। जब टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है तो समझो बॉयल्स लॉ होगा, T1 T3 T2 T1 T2 T3।
रजा पास का डी, समत का डी, सबका डी आ रहा है। थैंक यू। डी इज द करेक्ट आंसर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और आपको मालूम है कि बॉयल्स लॉ में पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। इससे लॉ से क्या साबित हुआ? पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और ऐसे भी देखिए पूरा, जिसका ज्यादा होगा तो पीवी भी ज्यादा होगा, तो T1 T2 ग्रेटर देन T3। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। बॉयल्स, ये तमाम ग्राफ बॉयल्स लॉ ही के थे। समझ में बात आ रही है? क्वेश्चन लिखिए, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, for 1 mole of ideal gas at constant temperature, the plot log P against log V। समझा? तो ये ऑप्शन आपको बताना है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला ऑप्शन। कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन with negative slope, straight line with straight line passing from origin। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए सी ऑप्शन क्यों है, यहाँ पर P वर्सेस V नहीं पूछ रहा है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के, मान लीजिए लॉग आपसे पूछ रहा है, लॉग PV लॉग K, तो लॉग P प्लस लॉग V लॉग K, तो लॉग P इज इक्वल टू माइनस लॉग V प्लस लॉग K। y is equal to mx प्लस c। स्लोप नेगेटिव है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप नेगेटिव होगा। समझा? तो log p वर्सेस log v का ग्राफ हो गया -1। आज खुद सोचिए, जब टच कराइएगा तो tan 135 को क्या लिखते हैं? -cot 45 -1 आ गया। इसलिए दिस इज द ग्राफ। आया सबको समझ में? जल्दी बोले जिन्होंने डी आंसर दिया था। उमामा, अरीशा, नबीला, आ रहा है समझ में? हाँ, ये सब बॉयल्स लॉ है। कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, ऐसे चेंज करके देगा सब सिलेबस में। थोड़ा बहुत यहाँ लॉग लगा दिया। थैंक यू वेरी मच।
पहले तुम लोग टेक्स्ट मैसेज करो ये कौन सा लॉ है, टेक्स्ट मैसेज करो ये ग्राफ किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ किस लॉ को, हाँ चार्ल्स लॉ, वेरी गुड, हाँ चार्ल्स लॉ, वेरी गुड। चलो उसी तरह करो जैसे समझाया था। वेरी गुड। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो जो आपको कहा उसी तरह कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट, आप चलिए वाई एक्स टी को फिक्स कर दिया, तो जब पता हो टी और फिक्स को पढ़ गया तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम। देखो V1 V2 V3, इसका वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो V1 ज्यादा है तो P1 कम हो जाएगा, दैट द रीजन P1 से ज्यादा P3, बी ऑप्शन। T को फिक्स करके V और P में रिलेशन निकाल लिए। और दूसरा PV इज इक्वल टू NRT, आपको V और T में रिलेशन निकालना था तो NR by P वर्सेस T, तो Y इज इक्वल टू MX, स्लोप इज इक्वल टू NR by P। अब बताओ जिसका स्लोप P और स्लोप में इनवर्सली है, जिसका स्लोप ज्यादा, तो स्लोप किसका ज्यादा है, P1 का। तो जब स्लोप ज्यादा है इसका मतलब P कम होगा, तो P1 कम होगा। एक आंसर यहां से भी दे सकते हैं, एक आंसर यहां भी दे सकते हैं। दैट द रीजन यहाँ पर P1 P2 P3, देखो P3 का स्लोप कम है, P2 का ज्यादा है, P1 का बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से भी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ से भी एक्सप्लेनेशन है। बोलो जल्दी, आया सबको समझ में। जितनपुरी, दमन, हरीशा, ओमामा, रजा अब्बास, सबको समझ में आया, जल्दी बोलिए। दोनों कंसेप्ट आप सीख लीजिए, दोनों कंसेप्ट। ओके क्वेश्चन लीजिए, द वॉल्यूम of gas at T degree Celsius is 20 liter.
if volume of gas increases by 25%, then temperature is increases by 50 degrees Celsius. Calculate the value of T. समझ रहे हैं? Calculate the value of T. A option 200 Kelvin, 200 degrees Celsius, 170 degrees Celsius, minus 170 degree Celsius. 100 Kelvin, ये 100 Kelvin. पहले एकदम देखें कि कौन सा लॉ है. खुद सोचिए, वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. इसका मतलब कौन सा लॉ है? पहले बताओ, सारे लोग टेक्स्ट मैसेज करो, कौन से लॉ है? वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कौन सा? हाँ बस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चलो आगे बढ़ते. हाँ, गुड, वेरी गुड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. चलिए सारे लोग देखिए, सबका आंसर लगभग सही है. यहाँ देखें, V1 बाई T1, चार्ल्स लॉ V1 बाई T2, यही होता है चार्ल्स लॉ में. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V directly proportional to T. आपको मालूम है ये T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब भी रहा जाए तो समझिए ये केल्विन में. आंसर सबका गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखिए क्यों, गौर से सुनिए. बुक जो लिखता है चार्ल्स लॉ में कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं लिखता है. यहाँ देखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हुआ केल्विन. देखिए कैसे, मैं एक लॉ को समझाता हूँ आपको. देखिए, दो मेथड है, मैं जानबूझ के दो मेथड कर रहा हूँ. पहला,
V1 बाई T1 और सारे लोग देखो T1 T2 क्या है, केल्विन में है। अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो याद रख लो V1 20 लीटर है, V2 जो है 20 प्लस 20 का 25%, 25 लीटर। T1 केल्विन में है, हम ये लिख सकते हैं T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही तो लिखते हैं फॉर्मूला, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। T2 क्या लिखते हैं बताओ, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 प्लस 50, क्या हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस प्लस 3। सारे लोग ध्यान दें और इसका आसान मेथड भी बताएंगे, आप पहले ध्यान दीजिए। मैं एक क्वेश्चन 12 और कितना हो जाएगा 323। अगर हमने वैल्यू पुट किया, V1 कितना है 20, T1 कितना है T प्लस 273, 25 बाई T प्लस 323, 5 4 सा 5 5 सा 4T प्लस 4 दिया 12, 4 दूना 8 1 9, 4 दिया 12, 5T प्लस दिया 15 36। तो देखिए T 4T माइनस T इज इक्वल टू 1365 माइनस 1292 0, नहीं सॉरी, ये कितना है 1292। तो ये कितना हो रहा है भाई, एक मिनट, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1365 माइनस 1292 73, माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो T इज इक्वल टू माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। हाँ, उसमें चेंज कर लीजिए। मैंने डी ऑप्शन क्या दिया था, फिर से बताइएगा। मैंने डी ऑप्शन क्या दिया था, अभी हम माइनस की बात बाद में करेंगे, बिहारन दिमाग नहीं है। हाँ, तो 173 को 73 कर लीजिए। हाँ, वो लगता ऑप्शन कैलकुलेशन। हाँ, डी 1 को काट दीजिए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक पूछ रहे माइनस क्यों किया, अरे भाई यहाँ टी था तो माइनस इधर नहीं हो जाएगा। अब सुने अच्छे से, हाँ मैं समझा रहा हूँ, आप पास गौर से सुन, इधर पे आ रही, दिमाग लगा दिमाग। केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। T क्या है यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस में है, इसीलिए डिग्री सेल्सियस में आया। केल्विन में आएगा तो 200 केल्विन होगा, 273 ऐड करो, दिमाग लगाओ। ये T क्या है, केल्विन में है, और केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। ये T क्या है देखो ऊपर, डिग्री सेल्सियस, इसलिए नेगेटिव है। ये T क्या है, डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगर तुम इसने कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो दूसरा उपाय भी है। पहले बताओ, ये समझ में आया, -73 डिग्री सेल्सियस में आया, इसको जोड़ दो, इसको इधर देखो, इधर 3 डिग्री सेल्सियस है। अब सुनो, इतना से बचना चाहते हो, हाँ इतना से बचना चाहते हो तो अब ध्यान दो, मैं इसलिए 2 मेथड बता रहा हूं कि आपका डाउट क्लियर हो। तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो तुम क्या कर लो, कुछ नहीं करो, 273 कुछ नहीं करो, 20 बाई टी रहने दो, यहाँ 25 बाई टी प्लस 50 करो बस। तो ये जो टी आएगा वो केल्विन में आएगा, तो तुम से 273 मत ऐड करो। अब बताओ, लॉजिक समझ में आया, ये केल्विन, ये जो टी आया वो केल्विन में आया, तुम लोग डिग्री सेल्सियस लिख दिए थे जो कि गलत था।
अब बताओ आंसर मिल रहा है कि नहीं दोनों से? इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। टी को कैल्विन है, टी प्लस, ये दिस इज द आंसर। इस मेथड को प्रीफर्ड करो, लेकिन मैंने दोनों मेथड समझा दिया। हाँ, कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, वो जानबूझ के इस तरह देगा। जबकि आसान क्वेश्चन है। क्यों इस तरह का क्वेश्चन देगा कि स्टूडेंट केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कंफ्यूज करे। इसलिए कहा जाता है कंपटीशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो टी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी जो है वो केल्विन है, और केल्विन जब लेते हैं तो टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लेते हैं। तो इससे पहले का जो न्यूमेरिकल था वो टी ही क्या था, डिग्री सेल्सियस, इसलिए डिग्री सेल्सियस में -73। बोलो अंडरस्टूड, गॉट इट, गॉट इट। चलो, तो ये एक ही लाइन में आंसर है, इसी को प्रीफर्ड करो, इसलिए आंसर गलत हो गया था। कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर था आप लोगों का। वो थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, इस सब पर ध्यान देना है, क्योंकि सिली मिस्टेक से भी -1 ही मिलेगा ना आपको। ये तो बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि स्टेप मार्किंग होगी। बहुत अच्छे। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The pressure exerted by 12 ग्राम ऑफ आइडियल गैस, मोलिकुलर वेट है 120। The pressure exerted by 12 at T degree Celsius is 1 atm. If pressure, अच्छा नहीं, if temperature increases by 10 degree Celsius, then मैं जानबूझ के दे रहा हूं, अच्छे से करना। प्रेशर इंक्रीजेस बाय by 10%. Calculate the value of T. आपको T का आंसर बताना है, ठीक है? आप लोग आराम से बताइए। ए जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, बी जो है 100 केल्विन है, सी जो है 170 डिग्री सेल्सियस है, डी ऑप्शन है -173 डिग्री सेल्सियस। चलिए आराम से आंसर करो, जो सिखाया है उसी तरह करो। पहले सारे लोग बताओ कौन सा लॉ लगेगा, जल्दी बोलो। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसक लॉ, कौन सा लॉ? यहाँ पर प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन सा लॉ? हाँ, अकॉर्डिंग टू, इसको कहते हैं गे-लुसक लॉ। क्या कहता है? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो P1 बाई T1, P2 बाई T2 लिख भी लेना अलग से। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो जल्दी से आंसर दो।
बहुत जल्दी हो जाएगा, बनाइए। डी। ए। अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, खासकर वरुण को और अरीशा को और सलील बतूल को भी। चलिए यहाँ देखें, P1 आपके पास 1 ATM है, P2 कितना है? वन 1.1 ATM। T1 कितना है? T2 कितना है? T प्लस 10। बस P1 बाई T1, T2 बाई T2, 1 बाई T, 1.1 बाई T प्लस 10। T प्लस 10 इज इक्वल टू 1.1 T। क्या हो जाएगा? 0.1 T इज इक्वल टू 10, T इज इक्वल टू 100। ये क्या हो जाएगा? 100 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में क्या लिखोगे? माइनस। इसमें दो आंसर है, बी भी है और डी भी है। तो जिसका ए आंसर आया वो बेवकूफ है, अभी जस्ट पढ़ाया फिर भी दिमाग में नहीं आया। बस वो सिर्फ लिखते हैं अंडरस्टूड। बी और डी दोनों हैं। देखो बी और डी, बी डी में देखो -173 है, अब बी में देखो 100 केल्विन है। जपनीत कलर आया समझ में? जो 100 डिग्री सेल्सियस लिखे थे, अभी समझाने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। हमने कहा ये टी केल्विन में है, कुछ 273 ऐड लिख डायरेक्ट। हाँ, अगर कोई कहेगा नहीं हम 273 ऐड करेंगे, तो 273 ऐड करोगे तो टी जो आएगा ना वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। अभी जस्ट पढ़ाया फिर भी कुछ लोगों से गलती हो ही गई, कोई बात नहीं। चलिए अब हम एक नया कंसेप्ट समझा रहे हैं, और अब हम क्या करेंगे, हर कंसेप्ट के नीचे 2 क्वेश्चन दे देंगे कि सबको समझ में आए। चलिए अब देखिए सारे लोग, एक नया कंसेप्ट ये है, देखिए सारे लोग देखिए, कंसेप्ट है, एक थ्योरी भी समझ लेते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल। जानबूझ के देखिए सारे लोग, ये ओपन वेसल है, इसमें एयर है। ओपन का मतलब हुआ कि हम इमेजिनरी सरफेस, देखिए एक बात बताइए, हम इसको इमेजिनरी क्लोज्ड ही मानेंगे, एक हम इमेजिनरी लेयर मानेंगे?
समझ बात आ रही है कि नहीं? तो बताइए यहाँ क्या क्या चीज कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट तो होगा ही, क्योंकि बाहर और अंदर सबका प्रेशर क्या होगा? सेम। प्रेशर कांस्टेंट होगा। इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे सारे लोग ध्यान दें, समझा कि नहीं? देखिए, ओपन है तो वॉल्यूम भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे, याद रखिए। क्योंकि एक ओपन कंटेनर, एक होता है क्लोज कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम चूंकि क्लोज में क्या होता है, रीजिड क्लोज कंटेनर जब लेंगे तो हम वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे। हम ये इमेजिनरी सरफेस लेंगे, ओपन है लेकिन हम इमेजिनरी लाइन मानकर क्लोज मानेंगे। आप बताइए पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा N1T1 इज टू N2T2। एक ये ओपन वेसल में जब भी रहेगा इस तरह का कंसेप्ट लगेगा, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। पहले बताइए ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताइए थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल में N1T1, N क्या है? मोल्स है। N क्या? मोल्स है। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा जानते हैं? कहेगा ओपन वेसल है, हाँ एक मिनट सुनिए, एक मिनट, कहेगा एयर है, 27 डिग्री सेल्सियस पर एयर है, समझा कि नहीं? कहेगा टेम्परेचर जब बढ़ाया तो इतना गैस एक्सपेल्ड आउट हो गया। वही पूछेगा फाइनल टेम्परेचर बताओ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस एक्सपेल्ड आउट? T1 T2 देके N2 कहेगा, N नंबर ऑफ मोल्स है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा? एक्सपेल्ड आउट। तो आपको जब भी ओपन वेसल रहेगा तो हम P और V कांस्टेंट मानेंगे। हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके मानेंगे कि भाई ये क्लोज्ड है ओपन, लेकिन इमेजिनरी लाइन मान के समझेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओपन का क्या मतलब है? एक पार्टिकुलर गैस ही तो आ सकती है, पूरी दुनिया की गैस इस ओपन में थोड़ी ना आ सकती है। तो हम इमेजिनरी लाइन मानकर इसको क्लोज करके वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे। प्रेशर तो कांस्टेंट है ही है, ये तो आप सारे लोग जानते हैं। हाँ, जब ये पूरी तरह क्लोज हो जाता तो प्रेशर अंदर और बाहर का अलग अलग होता। क्लियर है? तो चलिए इस पर हम लोग अभी तो 3 क्वेश्चन इसी पर करेंगे कि कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो ये है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओपन वेसल। एक क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। एन ओपन वेसल contains air at 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपसे पूछ रहा है। At what temperature it must be heated to expel 1/4 of 1/4 of air? A option 200 Kelvin, 100 Kelvin, 150 Kelvin, D है 400 Kelvin। जल्दी करें। N1 और N2 क्या? N2 क्या है? एक्सपेल करने के बाद जो मोल बचा वो है। पहले आप बनाइए, हम तो समझा ही देंगे आपको।
ओपन वेसल है, क्या इस कंसेप्ट लगाएंगे जो मैंने आपको समझाया है वो लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं कि कंसेप्ट है। देखिए ये कंटेनर था, ओपन कंटेनर था, हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके क्लोज मानेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि अज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, लिखा रहेगा, ना भी लिखा रहे और वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन आईआईटी का अपना है कि वो मानेगा कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर कितना था 300 का मोल, मान लीजिए N1 जो है वो N मोल है, कहा गया इसको हीट किया गया तो गैस जितना उड़ना था उड़ गया, बचा कितना N2। याद रखिए जो N1 और N2, N1 तो इनिशियल मोल है, याद रखिए, मैं लिख के भी कर रहा हूँ कि जिस बच्चों को इनिशियल मोल। N2 क्या है, रिमेनिंग मोल्स, remaining mole in the container। अब आपको सेल्फ स्टडी में आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद मान लिया जितना एक्सपेल होना हो गया, जो कुछ तो बचेगा, इसलिए वही है। तो अब खुद सोचिए, आपको कह रहा है, ध्यान दीजिए कि N1 T1 N2 T2, तो N1 को N मान लीजिए और N2 जो है N2 जो है आपके पास, जब 1/4 एक्सपेल हो गया तो बचा कितना, बोलो सारे लोग, बचा कितना, अरे बोलो ना कितना बचेगा। हाँ वेरी गुड, यही समझना है। 3/4 बचा, 1/4 तो 3/4 किसका, बस फॉर्मूला रख दो, N1 300 N2 3/4, बहुत आसान क्वेश्चन सब रहता है। N कैंसिल, 3 100 कैंसिल, T2 इज इक्वल टू 400 केल्विन, बहुत आसान है। तो मैं इसलिए आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सब एक दो करा के आगे बढ़ता रहूंगा। चलो कमेंट करो समझ में आया कि नहीं। चलो इसी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग करो, अरीशा मामा सर। अब मैं टॉपिक के नीचे नीचे क्वेश्चन सब करा दे रहा हूं। एन ओपन vessel at 300 Kelvin is heated until 2/5 of the air in it is expelled। At what temperature it is heated? A है 200 Kelvin, 400 Kelvin, 500 Kelvin, 750 Kelvin। चलो अब गलत करोगे, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए।
सबका आंसर सी, अरीशा, जहरा, दमन, जहरा, अच्छा और किसी का आंसर नहीं आया, उमामा, जितन, पूरी, समद, सबका आंसर आ गया। चलो भाई इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए। ओपन वेसल का केस आपको समझ में आना चाहिए। टू बाई थ्री, 2/3 जब एक्सपेल हुआ तो बताओ सारे लोग, बचा कितना जल्दी बताओ, जिन्होंने किया जल्दी बताओ। 2/3 अगर एक्सपेल हुआ तो बचा कितना इनटू 2/5। वेरी गुड। जल्दी, अभी भी तुम लोग के में आंसर में इतना ये है, आंसर कितना एक्सपेल हुआ था, फिर से बताना एक्सपेल कितना हुआ था। 2/5 था ना, सॉरी सॉरी 2/5 था कि 2/3 था, फिर से बताओ। 2/5 था ना, हाँ 2/5 था तो 3/5 बचेगा। 3/5 T2, चलो तो T2 इज इक्वल टू 500। बताओ ओपन वेसल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, बताओ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। अरे नबीला, सूफिया, जपनीट कलर आ रहा है समझ में सबको? हम्म, चलो अब सुनो सारे लोग अच्छे से। तो मैं इसी तरह एक टॉपिक पढ़ा पढ़ा के उसी के नीचे प्रॉब्लम दूंगा, अब बीच में मिक्सअप कर दूंगा मैं। यहाँ देखो, तुमको मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन, सारे लोग सुनो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन याद रखो इसका दूसरा फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एम इधर कर लो, डब्ल्यू बाई बी इधर कर दो, तो इसको भी कहते हैं टीआरटी, डेंसिटी के फॉर्म में। दिस इज इंपॉर्टेंट। एम क्या है? मोलर मास है, समझा? तो आइडियल गैस का ये भी फॉर्म है, पी एम इज इक्वल टू टीआरटी। चलो क्वेश्चंस करो। एट 0 डिग्री सेल्सियस the density of dinitrogen gas at 5 atm is same as that of density of certain oxide at 2 atm. Calculate the molecular weight of oxide. A option 35U, B option 70U, C option आपके पास है 30U, D ऑप्शन है नन। चलो सारे लोग करके दिखाओ।
ऑक्साइड का टेम्परेचर स्टेटमेंट समझ देखो एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर दोनों का बराबर है ना, टेम्परेचर सेम है समझ। ऊपर का लाइन देखो एट 0 डिग्री, समझ में आया समझ? तो 0 डिग्री पर दोनों का डेंसिटी सेम है। लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैं तुम्हें लोग कुछ स्टूडेंट की भलाई की वजह से, देखो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी है, तो डी डाई नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, पी नाइट्रोजन एम नाइट्रोजन बाय आर टी, डी ऑक्साइड इज इक्वल टू पीओ एमओ आर टी, दोनों की डेंसिटी बराबर है, तो पी एन टू एम एन टू बाय आर टी शुड बी इक्वल टू पीओ एमओ बाय आर टी, टी कैंसिल। सारे लोग सुनो, ऐसे 70 यू इज द आंसर। कितना 28 5, प्रेशर कितना है 2, एमओ मालूम नहीं, बहुत आसान है 70। बोलो सबको आया? अब देखो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तब तुम लोगों को नहीं आ पा रहा। देखो आया कि नहीं आया, बोलो सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। जपनीत कलर, जमीला बानो, जितनपुरी, समझ में आया? वरुण, देखो याद रखो आइडियल गैस इक्वेशन का दो फॉर्म, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और दूसरा पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। अब एक लॉजिकल अप्रोच क्वेश्चन है और तुम लोग आंसर दोगे। द डेंसिटी ऑफ N2 is maximum at A option, STP, B option 0 degree Celsius 2 atm, C 270 degree Celsius and 2 atm, और आपके पास डी ऑप्शन है 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। चलिए बना के दिखाइए सारे लोग। दिस इज, ये लॉजिक अप्रोच क्वेश्चन है और सबका आंसर आना चाहिए। वरुण बी आंसर क्यों है, जल्दी बताओ, एक्सप्लेनेशन दो। The density of dinitrogen is maximum at, तो देखो सारे लोग ध्यान दो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट। क्यों? देखो पीएम इज इक्वल टू डीआरटी है, तो पी बाई टी का जो रेशियो है वो डी पर, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पी बाई टी का रेशियो ज्यादा होगा तो डी ज्यादा होगा। तो अब तुम चेक कर लो, पहला ऑप्शन को देखो क्या था, पहला ऑप्शन क्या था, एसटीपी,
एसटीपी पर 0 डिग्री सेल्सियस 180 है, 273 और 180 है। ये ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन क्या था? 273 एंड 280 है। अब देखो 273 नीचे सही है तो प्रेशर ज्यादा, तो रेशियो को देखना है, सिर्फ सिर्फ पी और टी को नहीं देखना है। पी बाई टी का रेशियो ज्यादा तो ज्यादा, बाकी में क्यों नहीं हुआ? यहाँ 273 है तो ये 273 का मतलब 546 केल्विन और 280 है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है इसलिए सी में कम आएगा। डी में क्या था? 200 केल्विन मतलब 300 केल्विन और 180 है, तो 300 है तो इसलिए कम आया। यहाँ देखिए 2 है, तो रेशियो को देखना, किसी एक चीज को नहीं देखना है, इसलिए नोट कीजिए। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो बी ऑप्शन इज सही, 0 डिग्री एंड 280 है। बोलो बोलो, सबको समझ में आया? P by T का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। नहीं वरुण, आपका एक्सप्लेनेशन गलत है। सिर्फ टेम्परेचर को नहीं देखेंगे, ओवरऑल P by T का रेशियो देखेंगे। ओके वरुण? हाँ, तो एसटीपी में भी तो 0 डिग्री सेल्सियस है, एसटीपी में भी 0 डिग्री है, सिर्फ P by T का रेशियो ज्यादा होगा। सिर्फ P, केवल T को नहीं देखा जाएगा, P by T का रेशियो ज्यादा देन D ज्यादा। हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया रहता तो P को देख लेंगे, P कांस्टेंट दिया रहेगा तो T को देख लेंगे। जब सब अलग अलग है तो हम P by T का रेशियो देखेंगे। बोलिए, आप सबको समझ में आया? सब अलग अलग डाटा दिया हुआ है, तो छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था। जब सब अलग अलग डाटा दिया रहे, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको प्रेशर कांस्टेंट दे देगा, टेम्परेचर अलग अलग दे देगा, तो टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी कम। एक ऐसा दे देगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट दे देगा, प्रेशर तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या है कि सब में डाटा अलग अलग है, तो P by T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, ये ध्यान देना है। चलिए अब आइए एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं। The density of gas at 2 bar and 27 degrees Celsius is 5.46 gram decimeter cube. Calculate its density at STP. A option 2.5 bar, B option 3.7 bar, C option 4.2 bar, D option 3 bar. चलिए सॉरी डेंसिटी पूछ रहा है ना, तो हाँ सॉरी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। तो आप क्वेश्चन है, समझ बनाइए, देखिए, अपना माइंड लगाइए और बनाइए, कोई बात नहीं है।
नाशिर सबानी समझ में आ रहा है? रजा अब्बास आपको आ रहा है? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिए। डेंसिटी का कंसेप्ट है, आसान वे में कैसे बनाइएगा, गौर से सुनिए। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको कम कम टाइम लगे। डेंसिटी इज इक्वल टू है पीएम बाई आर टी। T1 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस वाला है, और D2 जो है वो STP वाला है। ठीक है, क्या लिखेंगे? P1 M1 RT1 ऊपर RT2 P2 M2। देखो सारे लोग अच्छे से, D1 दिया हुआ है 5.46, D2 मालूम नहीं है। D1 का मतलब P1 कितना दिया हुआ है? 2 बार। मोलर मास कैंसिल, आर आर कैंसिल, वाई मोलर मास सेम गैस है 2। T1 क्या है? 27,300 इंटू T2 आपको कितना है? 273। P2 कितना है? 1। STP पर 1 ATM भी लेते हैं या 1 बार भी लेते हैं। असल स्टैंडर्ड का मतलब ही है 1 बार। दिस इज द आंसर। इतना आसान कैलकुलेशन है। T2 इज इक्वल टू, ये देखिए 546 into 3 by 546। दिस इज आसान। डी ऑप्शन इज सही। एसटीपी पर प्रेशर पुरानी बुक में 1 ATM, एनसीईआरटी पी इज इक्वल टू 1 बार लेता है, और 1 ATM 1 बार लगभग बराबर ही है 101325। दैट द रीजन। बोलो आया आंसर? 3 आंसर आएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि एसटीपी पर टेम्परेचर 298 होता है। गलत गलत। गैस एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कुछ पढ़ा ही नहीं, ना वरुण को कुछ आता है ना समद को। समद के पास तो यही तो दिमाग नहीं है। एसटीपी मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा दिया, वॉल्यूम ऑफ द गैस है एसटीपी। एसटीपी वो नहीं है। एक होता है एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, वहां 25 लेते हैं रूम टेम्परेचर। एसटीपी अब तक केमिस्ट्री में मालूम नहीं है दोनों को। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो। विशेष 22.4 लीटर कहाँ होता है? एसटीपी पर। एसटीपी का क्या मतलब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM या 1 बार। एटीएम 1 ATM 1 बार में चलेगा। टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आया वरुण जी? हाँ, चलिए। तो सर अच्छा एक बात बताइए, सारे लोग सच सच क्वेश्चन के जरिए सबका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए थ्योरी पढ़ाते तो उतना मजा नहीं आता, पौन घंटा उसी में निकल जाता। अब आपको देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है ये सबको मालूम है। अब देखिए केमिकल बॉन्ड को पढ़ाना अपने आप में वही क्वेश्चन है, वही ट्रिक्स है। तो अब इसी तरह हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते जाएंगे। बस आप घर पर देख लीजिए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। आप लोग रियल गैस को भी पढ़ लीजिएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह हम भी समझाएंगे।
आप पढ़ के आइएगा तो और अच्छे से आएगा, बाकी क्वेश्चन सब इसी तरह करा देंगे। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। कल मुलाकात दोबारा होगी इंशाल्लाह।